हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवल पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 30, पार्ट 4, डिवोशन। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने देखा था कि अब तक कि विंग डिस्ट्रॉयर से प्यार करने लगा था। उसे खुद भी नहीं पता चला था कि वो कैसे डिस्ट्रॉयर से प्यार कर बैठा। और यहाँ वेंचिंग भी विंग से प्यार करने लगी थी। वो अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रही थी और उसने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी से एक सवाल किया था कि आप लाइफ से कितना प्यार करते हैं, जो सुनकर डिस्ट्रॉयर भड़क चुके थे। अब आगे फक हम लाइफ तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, ये कहकर मिस चारोजीला खड़ी हो गई और उन्होंने अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटका। जियांग ने कहा, मिस चारोजीला शांत हो जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। मिस चारोजीला ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 1 महीना हो चुका है और अब तक हम कोशिश ही कर रहे हैं, हम लाइफ तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे। चीफ ने कहा, मिस चा गुस्सा करना बंद कीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था लाइफ तक पहुंचना मुश्किल होगा। शुयांग ने खड़े होते हुए कहा, आपको क्या लगा था मिस चारोजीला, आप इतनी जल्दी लाइफ तक पहुंचेंगी? जब उसके आगे या कहो उनके आगे जियांग फैमियांग है। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, क्या भूल गई थी? या फिर आपने मिस्टर जियांग फैमियांग को अंडर एस्टिमेट किया था? ये सुनकर मिस चारोजीला ने झटके से शुयांग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं लाइफ तक नहीं पहुंच सकती मिस्टर जियांग फैमियांग के रहते हुए? शुयांग ने ये सुनकर एक किस्में कर चेयर पर बैठते हुए और अपने पैरों को क्रॉस करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आपको जो मानना है मानिए मिस चारोजीला, पर मैं आपसे बेट लगा सकता हूँ कि मिस्टर जियांग फैमियांग के रहते हुए आप लाइफ तक नहीं पहुंच सकती। जिस आदमी ने बस एक फ़ोन कॉल से मुझे एक झटके में चाइना से बाहर करवा दिया, तो आप उस आदमी के रहते हुए लाइफ को देख भी पाएंगी? ये तो नामुमकिन है मिस चारोजीला। ये सुनकर मिस चारोजीला के हाथों में जो हमेशा किताब रहती है द डिस्ट्रॉयर की, उनके हाथ उस किताब पर कस गए थे। मिस चारोजीला ने कहा, शुयांग के आंखों में देखते हुए, तुम मुझे अब तक जानते नहीं, मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। शुयांग ने भी मिस चारोजीला के आंखों में देखकर कहा, आप नहीं जानती आप किससे भिड़ रही हैं। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द चाइना। वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि आपको रोड पर भी ला सकता है मिस चारोजीला। तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और उसके पास तो मिस्टर वी वुशियान है, जो लाइफ है, आप उन्हें देख भी नहीं सकती। मुझे नहीं पता आप लाइफ मिस्टर वी वुशियान को क्यों बोल रहे हैं, पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगी जियांग फैमियांग के रहते हुए। ये सुनकर मिस चारोजीला ने कहा, तो ठीक है, बेट लगाते हैं। बेट क्या? मैं लाइफ को यहाँ ला कर रहूंगी और वो जियांग फैमियांग कुछ भी नहीं कर पाएगा। लाइफ तो हमारे पास ही आएंगी, ऐसे ही नहीं तो वैसे ही सही। ये सुनकर तो अब तक चीफ, लूना, निमिंजे और जियांग, जो मिस चारोजीला और शुयांग के इस तनातनी को देख रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे थे, उनमें से जियांग ने कहा हड़बड़ाते हुए, मिस चारोजीला आप क्या करने वाली हैं? मिस चारोजीला ने जियांग को देखते हुए कहा, कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मिस्टर जियांग, आप जानते हैं आपको क्या करना है। ये सुनकर जियांग ने कहा, मैं समझ गया मिस चा। ये कहकर जियांग ने शुयांग की तरफ देखा और शुयांग ने जियांग की तरफ देखा और मिस चारोजीला ने कहा उस किताब को देखते हुए, और मुझे पता है मुझे क्या करना है, लाइफ तक तो मैं पहुंच के ही रहूंगी। जैसे ही मिस चारोजीला ने ये कहा, तुरंत उस ऑफिस की टेलीफोन रिंग होने लगी।
इस टेलीफोन के रिंग होते ही सभी का ध्यान चीफ की तरफ चला गया था और मिस रोजीला का भी ध्यान उस टेलीफोन की तरफ चला गया था। टेलीफोन रिंग होते हुए देखकर उस चीफ ने फोन को उठाया और कहा हेलो। उस चीफ ने इतना ही कहा था कि वो चीफ चिल्लाते हुए शॉकिंगली खड़ा हो गया। उसके आंखों में वो डर दिखा जा सकता और वो फ्रस्ट्रेशन दिखी जा सकती थी। उस चीफ ने कहा व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? ये कहते ही उसने फोन को पटक दिया और कहा मिस्टर रोजीला, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था जियांग फैमियांग से दूर रहो। ये सुनकर मिस्टर रोजीला ने कहा चीफ क्या हुआ है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जियांग ने कहा चीफ हुआ क्या, अभी तक घबराए क्यों लग रहे हैं? चीफ ने कहा जियांग इस औरत की वजह से मैं सस्पेंड हो गया हूँ। ये सुनकर जियांग की आंखें बिगड़ी। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं चीफ? उस चीफ ने अपने बालों को खींचते हुए चिल्लाते हुए कहा मेरा दिमाग खराब हो गया है इस चारों जीरो की वजह से। ये कहकर उस चीफ ने टेलीफोन को उठाया और मिस चारो जीला की तरफ फेंक दिया और मिस चारो जीला साइड में हो गई। उनके एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले थे, वो बस चीफ को देख रही थी चीखते चिल्लाते हुए और वो टेलीफोन गिरकर टूट गया था। मिस चारो जीला ने कहा साफ साफ बताइए चीफ हुआ क्या है, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? उस चीफ ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? अभी भी मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? मिस चारो जीला ने कहा हाँ ये तो पूछा मैंने। चीफ ने कहा तुम तो मैं सस्पेंड हो गया। सस्पेंड का मतलब जानती हो? पिछले 1 महीने में मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। सस्पेंड, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी गलती की सजा मुझे मिल रही है। तुम जो जियांग फैमियांग के पीछे पड़ी हो ना, इस वजह से ये हो रहा है। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे निकाला जा रहा है। मैंने कहा था उसे दूर रहो, पर नहीं, तुमने ये नहीं किया और वो जियांग फैमियांग मेरी नौकरी खा गया। और मैं क्या करूंगा? चारो जीला बताओ मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं? जियांग ने कहा इसका मतलब कि उस जियांग फैमियांग ने आपको जॉब से निकलवा दिया क्या? मतलब आप सस्पेंड हो गए? उस चीफ ने कहा जियांग मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ? शुयांग ने कहा मिशा मैंने तो ये आपसे पहले ही कहा था। अब देखिए आगे ये क्या होता है। वो जियांग फैमियांग यहीं तक बस नहीं रुकने वाला। ये तो अभी ट्रेलर था। जैसे ही शुयांग ने ये कहा तुरंत जियांग का फोन रिंग हुआ, निमिन जी का फोन रिंग हुआ और लूना और शुयांग का भी। शुयांग ने अपने फोन की तरफ देखा और उसका फोन रिंग हो रहा था। उसने अपने फोन को देखते हुए कहा मिस्टर, और फिर उसने मिस्टर रोजीला को देखा और कहा ये मेरे सस्पेंशन का कॉल है, अगर मैं इस फोन को उठाऊंगा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है। अब तक जो मेरी नौकरी बची हुई थी वो भी चली गई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर, आप सभी के बेघर होने की वजह बनेंगी। जियांग ने अपने फोन को उठाते हुए कहा हेलो। सामने से एक आवाज आई मिस्टर जियांग आपको सस्पेंड किया जाता है। जियांग ने कहा व्हाट, पर सीनियर क्यों? सामने वाले पर्सन ने कहा ऊपर से कॉल आया था मिस्टर जियांग, आप सस्पेंड हो गए, आपसे आपकी नौकरी छीनी जाती है। और यहाँ तक कि बस सस्पेंड ही नहीं हुए हैं, आप अब से किसी भी पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर पाएंगे। अब से आप ऑफिसर नहीं रहे। 1 महीने बाद आपको आपके सस्पेंशन लेटर मिल जाएंगे। ये कहते ही उस पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन काट दिया था और फ़ोन के कटते ही जियांग के कानों में एक बीप 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 की आवाज़ आ रही थी और जियांग शॉक था। फ़ोन के कट होने के बाद उसके कानों में बीप बीप की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जियांग की आंखें बड़ी और उसने शुयांग की तरफ देखा। उस चीफ ने कहा आप खुश हो? तुम खुश हो मिस्टर रोजीला? हम सबकी नौकरी खाकर तुम खुश हो? लूना ने रोते हुए कहा मेरी भी नौकरी चली गई। हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली थी वो भी चली गई। मुझे क्यों निकाला? मैं तो डॉक्टर हूँ ना। उस चीफ ने कहा क्योंकि तुम इस केस में काम कर रही हो, इसी वजह से मेरा मतलब है तुम्हारी नौकरी चली गई। और ये सब इस चारो जीला के चक्कर में हो रहा है। मैंने कहा था मिस्टर रोजीला ये सब मत कीजिए, पर नहीं, तुम हमेशा की तरह घमंडी अपने घमंड में थी और तुम्हारी वजह से इतने लोगों की नौकरी चली गई। अब तुम इसका जिम्मा अपने सर पे लोगी? निमिन जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सबकी नौकरी चली गई पर मिस्टर रोजीला की नौकरी क्यों नहीं गई? शुयांग ने कहा क्योंकि मिस्टर रोजीला को ऊपर से भेजा गया था, प्रेसिडेंट ने इन्हें खुद भेजा था। तो
मिस चारोजीला को मिस्टर जियांग फैमियांग नौकरी से नहीं निकलवा सकते क्योंकि वो प्रेसिडेंट से ऊपर तो नहीं ना, इसीलिए। पर वो इतनी पावर रखते हैं कि इस टीम को तोड़ जरूर सकते हैं, जो उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पावर दिखाई दी मिस चारोजीला। अब आप क्या करेंगी? अकेले मिस्टर जियांग फैमियांग से आप लड़ेंगी? सीरियसली? और आप कह रही थी कि आप लाइफ तक पहुंचेंगी, जो अब नामुमकिन सी बात है। ये सुनकर मिस चारोजीला ने अपने हाथों को मुट्ठी में बनाया और कहा, 1 महीना ना, 1 महीना है इस टीम को टूटने में, ठीक है। इस 1 महीने के अंदर मैं उस जियांग फैमियांग को मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम भी मिस चारोजीला है। उस जियांग फैमियांग को मैं उसकी औकात दिखाऊंगी। ये सुनकर शुयांग जो बैठ गया था, उसने खड़े होते हुए कहा, 1 महीना, 1 महीना में देखते हैं आप क्या उखाड़ लेती हैं। कुछ भी नहीं कर पाएंगी मिस चारोजीला। ये कहते हुए शुयांग मिस चारोजीला के बगल से चला गया था, अपने कंधों से उन्हें धक्का देते हुए। शुयांग मिस चारोजीला को ट्रिगर कर रहा था। शुयांग जानता है मिस चारोजीला को अगर ट्रिगर किया जाए और उनके अगर ईगो पे बात आ जाए ना, मिस चारोजीला किसी भी हद तक जा सकती हैं। और जो शुयांग ने किया, क्योंकि शुयांग जियांग से बदला लेना चाहता है और वो जियांग फैमियांग का वो राज दुनिया को दिखाना चाहता है, जो अब तक बस मिस चारोजीला, जियांग चीफ और लूना और नीनीजे को ही बस पता है, 3 लोगों को। पर उसका सबूत नहीं, क्योंकि जियांग फैमियांग ने उन सबूतों को ही मिटा दिया है। इसीलिए उसने मिस चारोजीला को टारगेट किया, क्योंकि जो वो नहीं कर सकता मिस चारोजीला डेफिनेटली कर सकती हैं और वो करेंगी। ये सोचते हुए शुयांग स्मृति करते हुए उस ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल गया और मिस चारोजीला ने पलटकर गुस्से में शुयांग को देखा और कहा, उस जियांग फैमियांग को मैं छोड़ने नहीं वाली। उसने मुझे रोकने की कोशिश की है और मिस चारोजीला को कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी नहीं। एडना हाई यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया। मॉम पता नहीं कब तक हमें घर से बाहर रखने वाली थी। अच्छा हुआ विंग को पता चल गया, वरना हम दोनों अब तक घर से बाहर ही रहते। ये सोचते हुए यालनी अपने हाथों में वो ब्लैक कार्ड जो जियांग फैमियांग ने उन्हें दिया था, उस ब्लैक कार्ड को यालनी चेयर पर बैठकर और टेबल पर अपने दोनों पैरों को रखकर उस ब्लैक कार्ड को देख रही थी। और निहोसेंग यालनी को और जंगशा को देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों घर से बाहर निकाले गए तो ये दोनों अपने फ्रेंड्स के घर जा सकते थे ना, मेरे घर आकर क्यों धमके थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये सब अपने पूरी मंडली को लेकर आए थे। अच्छा हुआ अब ये सब मेरे घर से बाहर निकल गए, वरना मेरा क्या होता। ये सब मुझे, इन सभी ने मुझे कुक बना रखा था। इसका क्या मतलब है यार, मेरा भाई बाहर है तो कोई भी मेरे घर आकर धमक पड़ेगा। और वैसे भी मैं विंग का फ्रेंड हूँ, इनका नहीं। मैंने कहा तो कौन कौन ट्रिप पे जाने वाला है? ये सुनकर यालनी ने कहा, क्या? ये कहकर यालनी सीधी बैठ गई और उसने मैम्या को देखा। मैंने कहा, ट्रिप पे? यालनी, क्या तुम नहीं जाने वाली? यालनी ने कहा, हाँ मैं जाने वाली हूँ, हम सब जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है। विंग ने कहा, ट्रिप पे? कौन से ट्रिप पे? जंगशे ने कहा, विंग? वांगशी ने कहा, विंग? क्या तुमने उस ट्रिप की फॉर्म को फिल नहीं किया? मैंने तुम्हें बताया था। विंग ने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, ओह मैं भूल गया था। न्यूज़ेग ने गुस्सा होते हुए कहा, कौन से ट्रिप पे? विंग, तुम किसी ट्रिप पे जाने वाले थे? मुझे क्यों नहीं पता? याली ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, विंग तुम फिर से भूल गए? विंग ने कहा, मैं भूल गया सीजे। न्यूज़ेग ने गुस्सा होते हुए कहा, विंग तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। विंग ने कहा, अरे यार मैं भूल गया था ट्रिप के बारे में, सीजे ने मुझे बताया था फिर भी मैं भूल गया था। यू नो ना न्यूज़ेग, हमें कितने सारे प्रोजेक्ट करना था तो हम भूल गए। मेरा मतलब मैं भूल गया बताना तुम्हें, सॉरी। न्यूज़ेग ने मुंह फुलाते हुए कहा, जो इम्पोर्टेंट था वही नहीं बताया। और अब हम ट्रिप पे कैसे जाएंगे? वांग जी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। विंग, तुमने फॉर्म फिल नहीं किया पर अभी भी वक्त है, आज उसका लास्ट डेट है, तुम अभी कर सकते हो, चलो। ये कहते हुए वांग जी ने विंग को खींचा। विंग ने कहा, क्या सच में? वांग जी ने कहा, हाँ डफर, चलो आज उसका लास्ट डेट है। विंग ने कहा, लास्ट डेट? ये कहकर विंग ने न्यूज़ेग के हाथ को खींचा और कहा, न्यूज़ेग चलो, वरना तुम्हारे गुस्सा होने के चक्कर में हम ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे। न्यूज़ेग ने कहा, हाँ चलो, वरना हम नहीं जा पाए तो
मुझे जाना है। ये कहकर विंग वांग जी के साथ दौड़ता हुआ चला गया था न्यूज़ेंग को लेकर, क्योंकि उसे उस ट्रिप पे जाना है यार। हालांकि कॉलेज ट्रिप पे कौन ही नहीं जाना चाहता। लुकस ने कहा, हे चिसमिस, मैंने सुना तुम्हारा ग्रुप नहीं जाने वाला इस ट्रिप पे। वेंचिंग ने कहा अपने कॉफी को पीते हुए, हमारा ग्रुप जा रहा है। तुम्हें ये किसने कहा कि हम नहीं जा रहे? जंक्शा ने कहा, तुम्हें तो कहा था कि तुम लोग नहीं जाने वाले। वेंचिंग ने कहा, मैंने कहा था पर अब हम जा रहे हैं। ये कहकर वेंचिंग ने अपने कॉफी के कप को नीचे रखा उस टेबल पर और उसने अपने बैग को उठाया और वो वहां से जाने लगी। सुजोई ने वेंचिंग के उस कप को देखा जिस कप से कॉफी बाहर छिड़क चुकी थी, और फिर उसने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा अपने मन में, तुम विंग की वजह से जा रही हो ना? मैं जानता हूँ। रेने ने कहा, जो रिन गॉडेस है, मैं फॉर्म फिल करके आती हूँ। सिजोई, ये क्या कह रहे वहाँ से चली गई थी। मैंने कहा, क्या तुमने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए थे? सिजोई ने कुछ नहीं कहा, पर वो अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था। जो बॉसो सरन पढ़ सकती थी और लैनी पढ़ सकती थी। यहाँ वेंचिंग कॉरिडोर से जा रही थी और फिर उसने लेफ्ट लिया तो उसने देखा फॉर्म काउंटर की तरफ जहाँ विंग फॉर्म फिल कर रहा था और उसने अपने हाथों में पेन ले रखा था। वांग जी ने शायद कुछ कहा हंसते हुए। ये सुनकर न्यूज़ेंग भी हंसने लगा था, पर ये सुनकर विंग गुस्सा हो गया था और उसने वांग जी के शोल्डर पर हिट किया और वो हंसने लगा। वांग जी भी विंग को देखकर और हंसने लगा था, पर वेंचिंग वांग जी की हंसी को नहीं देख रही थी। वो बस विंग के उस खूबसूरत से मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी जो बहुत खूबसूरत लग रहा था उस वक्त, पर उस खूबसूरत से चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट उसके लिए नहीं थी, जो देखकर वेंचिंग का दिल में एक बहुत तेज दर्द हुआ और वेंचिंग पलट गई और वो दूसरी दिशा की तरफ जाने लगी थी। वो अपने बहुत तेज तेज कदमों से दूसरी तरफ जा रही थी। उसके कानों में अभी भी वही विंग की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग बहुत खुश है, हाँ वो खुश है। वेंचिंग, हाँ क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो चलो, हमें चलना होगा, हम पहुँच गए। फ्लोरा, ये सुनते ही वेंचिंग ने अपने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा जो सीट पर से उठ चुका था और उसने अपने पार्टनर का हाथ थामा जो उसके पार्टनर ने उसकी तरफ बढ़ाया था और वो उस बस से बाहर निकलने लगा जिस बस से वो सभी ट्रिप के लिए आए थे, इतना लंबा सफ़र तय कर कर। वेंचिंग को तो पता ही नहीं चला वो कब मंजिल पर पहुंच गए, क्योंकि उसकी नज़रें तो उसके प्यार की तरफ थी। सिजोई सीट से उठ चुका था और वो वेंचिंग के बगल में खड़ा था। वेंचिंग बस की सीट पर बैठी थी और उसकी नज़रें सामने की तरफ थी। सिजोई ने भी वेंचिंग के नज़रों को फॉलो किया तो उसने देखा दरवाजे से विंग और वांग जी एक दूसरे का हाथ थाम कर बाहर निकल रहे हैं, जो वेंचिंग देख रही है। ये देखकर सिजोई ने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, हमें चलना होगा। सभी चले गए। ये कहकर वेंचिंग ने उस बस में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई और फिर उसने उस बस की खिड़की से बाहर की तरफ देखा जहाँ पर सभी बच्चे बस से निकल चुके थे और वो सब बहुत खुश लग रहे थे। उन सभी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वेंचिंग देख सकती थी विंग को। वांग जी उसे कुछ दिखा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग ये देखो। ये सुनते ही विंग ने जमीन की तरफ देखा जहाँ पर ढेर सारी घास थी और उस घास के बीच में एक पौधा था जिस पौधे में लेवेंडर कलर के ढेर सारे फ्लावर्स थे और वो फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जिन फ्लावर्स को देखते ही विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। विंग ने उस फ्लावर को देखते हुए कहा, वाह। ये कहकर विंग बैठ गया था और वो उस फ्लावर को देखने लगा था। वांग जी भी उसके बगल में बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग क्या ये फ्लावर तुम्हें चाहिए? ये कहकर वांग जी ने उस फ्लावर को हाथ ही लगाए थे कि वो फूल का पौधा जो था अपनी पत्तियों से मुरझाना शुरू कर चुका था। उसकी पत्तियां जो है मुरझाने लगी थी एकाएक, जो ना ही विंग ने ध्यान दिया और ना ही वांग जी ने ध्यान दिया था, क्योंकि वांग जी तो भूल चुका था वो कौन है।
वो भूल चुका था अपनी खुद की शख्सियत को। विंग के प्यार में या कहो लाइफ के प्यार में सच में डिस्ट्रॉयर डूब गए थे लाइफ के प्यार में, और वो भूल गए थे कि वो खुद डिस्ट्रॉयर है। वो किसी भी जीवित चीज को छू नहीं सकते। अगर उन्होंने उस चीज को छुआ, वो चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, मुरझा जाएगी। भले ही उन्होंने ये चीज जानबूझ के किया हो या फिर अनजाने में किया हो। जैसे अभी डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने अनजाने में उस खूबसूरत से फूल के पौधे को छुआ और वो पौधा मुरझाने लगा था, पर डिस्ट्रॉयर लानवांग जी का ध्यान इस पर नहीं था। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने कहा, विंग तुम्हें ये फूल इतने ही पसंद है तो मैं ये फूल तुम्हारे लिए तोड़ ही देता हूँ, ये लो। ये कहकर डिस्ट्रॉयर लानवांग जी उस फूल को तोड़ने ही वाले थे कि विंग ने कहा, नहीं लंजा रुक जाओ, ये जहाँ है वही खूबसूरत है। मैं अगर इसे तोड़ दूंगा तो ये तो मुरझा जाएगा ना। मैं नहीं चाहता ये पौधा मुरझाए, इसे यहीं रहने दो। ये कहकर विंग ने वांग जी के हाथों पर हाथ रखा और उस पौधे को फिर छुआ, जो पौधा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी ने ये सुनते ही विंग की तरफ देखा और फिर विंग ने भी वांग जी की तरफ देखा। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी भी विंग की आंखों में देख रहा था, और वो धीरे धीरे विंग के करीब आने लगा था। विंग का हाथ अभी भी उसी पौधे के ऊपर था, जो पौधा जो मुरझाने लगा था। वो पौधा अब विंग के छूते ही दोबारा से पहले की तरह हरा होने लगा था, जिस पर उन दोनों का ही ध्यान नहीं था। वांग जी ने उस पौधे से अपना हाथ हटाकर विंग के चेहरे की तरफ रखा और कहा, इसीलिए तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया, जो देखकर विंग ब्लश करने लगा था। और विंग को ब्लश करते हुए देखकर वांग जी के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। शायद डिस्ट्रॉयर भूल गए हैं कि वो ह्यूमन नहीं है, वो गॉड है। पर इस वक्त डिस्ट्रॉयर लानवांग जी को इसकी परवाह ही क्या है, जब उनके सामने उनका मेड है और वो उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है और उसके चेहरे पर एक ब्लश है, जो देखकर डिस्ट्रॉयर लानवांग जी शायद खुद को काबू नहीं कर पाया और उन्होंने दोनों हाथों से विंग के चेहरे को पकड़ा। विंग ने कहा, लंजा। इससे आगे लाइफ कुछ कहती कि डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने विंग को किस कर लिया था, और वो भी सभी के सामने, वो भी पैशनेटली। सभी का ध्यान इस वक्त विंग और वांग जी की तरफ चला गया था। निहो सेंग ने कहा जंक्शन से, गगा आपको नहीं लगता जब से विंग को ये लानवांग जी मिला है वो मुझे भूल गया है, और ये लानवांग जी मेरे दोस्त को हमेशा किस क्यों करता रहता है। इसे तो मैं, ये कहकर निहो सेंग विंग और वांग जी को डिस्टर्ब कर नहीं देने वाला था कि यालनी ने निहो सेंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यहीं रुको, और क्या फर्क पड़ता है वो दोनों कहीं भी किस करें, वो दोनों एक साथ कितने क्यूट लगते हैं। रैन ने कहा, लगते तो हैं, पर लगता है वांग जी कुछ भूल गया है। वो क्या करने आया था यहाँ? निहो सेंग ने अपने भौं चढ़ाते हुए कहा, क्या करने आया है मतलब? पर रैन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो तो विंग और वांग जी को देख रहा था, और फिर उसका ध्यान उस बस की तरफ गया जिस बस से वेंचिंग ये सब होते हुए देख रही थी, और यहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे, जो देखकर सिजुई ने वेंचिंग से कहा, उसी बस में तुम उसे कह क्यों नहीं दी थी वेंचिंग कि तुम उससे प्यार करती हो? अपना लव उससे कन्फेस करो। वेंचिंग ने कहा, नहीं। सिजुई ने कहा, क्यों नहीं वेंचिंग? तुम उससे प्यार करती हो, कम से कम उसका प्यार, मतलब तुम्हारा प्यार कन्फेस तो करो उसे पता होना चाहिए कि तुम उससे प्यार करती हो, या फिर तुम डरती हो कि वो तुम्हें मना कर देगा क्योंकि अंजाम तुम्हें पहले से पता है। वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे अंजाम पहले से पता है कि उसका जवाब क्या होगा, पर इस प्यार में मैं हारना नहीं चाहती। अगर कन्फेस कर दिया तो मैं हार जाऊंगी, अगर नहीं किया शायद जीत जाऊं, क्योंकि ये प्यार मेरे तक ही रहेगा ना। सिजुई ने कहा, पर तुम्हें नहीं लगता वेंचिंग ये अनफेयर होगा, तुम्हें उसे बताना चाहिए। वेंचिंग ने कहा, विंग को उस बस की खिड़की से देखते हुए, अगर मैंने बता दिया तो शायद ये प्यार सिर्फ मेरे पास ना रहे, उसे पता होने के बाद
हमारी दोस्ती भी टूट जाए, जो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती जब वो मेरी तरफ देखे उसके माथे पर एक शिकन हो, उसे रिग्रेट हो, उसे गिल्ट हो कि उसने मुझे मेरे प्यार को लौटाया नहीं, और फिर वो मुझसे दूरियां बढ़ाने लगे। तो अच्छा ही है ना, अच्छा ही है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। सब कुछ जो है जैसा है खूबसूरत है, क्योंकि कम से कम मैं उसे देख तो सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, और अपने सपनों में उसे पा भी सकती हूँ। जो मुझे पता है आंखें खोलने पर वो सब गायब हो जाएगा। तो अच्छा ही है ना, सपनों में ही वो मेरे पास रहे, और जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मैं उसका वो खूबसूरत सा चेहरा देख सकूं जो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराता तो नहीं, क्योंकि वो मुस्कुराहट तो किसी और के लिए ना, पर मेरी तरफ देखने पर वो उदास भी नहीं हो जाता है, वो खुश रहता है, और मैं उसे हमेशा हमेशा खुश रहता हुआ देखना चाहती हूँ, भले ही वो मुस्कुराहट किसी और के लिए हो। ये कहकर वैनचिंग अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो उस बस में से जाने लगी। सिजोई ने कहा, तो तुम उसे नहीं बताने वाली? वैनचिंग ने कहा, उस बस से निकलते हुए नहीं। सिजोई ने उसके पीछे जाते हुए कहा, वैनचिंग, तो तुम अपने इस दर्द को कैसे संभालोगी जो तुम्हारे दिल में हो रहा है? तुम अपने फीलिंग्स को कैसे संभालोगी? वैनचिंग ने कहा, पीछे पलटकर सिजोई को देखते हुए, हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाऊंगी, पता है, पर उससे दूर रहने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। ये कहकर वैनचिंग सभी के पास चली गई थी, और यहाँ सिजोई उस दरवाजे पर खड़ा रह गया था, उस बस के दरवाजे पर। उसने कहा, तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी वैनचिंग, मैं जानता हूँ। हे लवर्स! जैसे ही नियो सेंग ने ये कहा, विंग अपने होश में आया और उसने वांग जी को धक्का दे दिया, और उसने नियो सेंग की तरफ देखा जहाँ से वो आवाज आई थी। नियो सेंग ने कहा विंग की तरफ आते हुए, तुम दोनों कम से कम जगह का तो ख्याल कर लिया करो, या फिर मुझे से सिंगल पर्सन का तो ख्याल कर लिया करो जिसके पास कोई अल्फा नहीं है। और तुम विंग, तुम तो मुझे भूल ही गए हो जब से ये लान वांग जी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है। ये सुनते विंग ने कहा, नियो सेंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर विंग उस जमीन से खड़ा हुआ। वांग जी ने कहा, विंग। ये कहते ही वांग जी जो जमीन पर गिर गया था, विंग के ढकेलने पर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसने उठते हुए कहा, वो देखो। ये देखकर नियो सेंग ने कहा, तुम तो उससे दूर रहो। पर जब वांग जी ने कहा, वो देखो, तो वांग जी के हाथ को फॉलो करते हुए नियो सेंग ने भी सामने की तरफ देखा, जो देखकर नियो सेंग ने कहा, वाह। विंग ने कहा, ये कितना खूबसूरत सनसेट है, इससे खूबसूरत सनसेट आज तक मैंने नहीं देखा। यालनी ने विंग के बगल में आते हुए कहा, मैंने भी नहीं देखा, ये तो बिल्कुल इस पिक्चर जैसा है। ये कहकर यालनी ने अपने फोन में देखा, जो सेम नजारा उसके सामने था। जंगशा ने कहा, ये है फ्लोरा। मैम ने कहा, यही तो हम देखने आए थे। वैनचिंग ने कहा, उस सामने वाले सनसेट को देखते हुए, यही तो फ्लोरा की खासियत है। यहाँ पूरे लेक में बर्फ जमी हुई होती है, और आसपास ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं लेवेंडर कलर के, जिन्हें फ्लोरा कहते हैं। जिस फ्लावर के नाम पर ही तो इस जगह का नाम है फ्लोरा। ये कहकर वैनचिंग ने अपने आसपास देखा, जहाँ ढेर सारे लेवेंडर कलर के फ्लावर्स थे जो बहुत खूबसूरत थे, और पूरी झील जमी हुई थी। वैनचिंग ने उस झील की तरफ देखा जिस झील पर वो खड़ी थी। उस झील पे बर्फ तो जमी हुई थी, पर वो बर्फ इतनी साफ थी कि उस बर्फ के नीचे जो मछलियाँ तैर रही थी वो वैनचिंग देख सकती थी, जो देखकर वैनचिंग के फेस पर एक स्माइल आ गई, और फिर उसने विंग की तरफ देखा, जिसके चेहरे के ऊपर वो सूरज के डूबते हुए जो रोशनी निकल रही थी वो आ रही थी। जिस वक्त विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ वैनचिंग ही नहीं देख रही थी विंग को, वांग जी भी देख रहा था विंग को, जो देखकर वैनचिंग ने अपनी नजरें हटा ली थी विंग से, और वो सामने की तरफ देखने लगी जहाँ सनसेट हो रहा था, और उस सनसेट का रिफ्लेक्शन उस लेक के ऊपर दिख रहा था, जो लेक पूरी तरह जमा हुआ था, और उन सभी की परछाएं भी वो उस लेक में देख सकती थी, जिस लान वांग जी भी देख सकते थे जैसे विंग के उस खूबसूरत से चेहरे को।
जो सूरज की रोशनी होने पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब भी जशवालान वांगलीपिंग के इस चेहरे को देखते हैं ना, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सच में उन्होंने अपने प्यार को आखिरकार पा ही लिया। क्या वही जियांग फाइमियांग का बेटा है? हाँ, वही जियांग फाइमियांग का बेटा है। ये कहते हुए एक पर्सन ने बाइनोकुलर नीचे किया और पीछे वाले पर्सन को देखा जिसने अपने चेहरे पर ग्लासेस लगा रखे थे। फिर उस पर्सन के पीछे से आते हुए एक पर्सन ने कहा, वही भी वुशियान है। वो मेरे इतने करीब था, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को क्या लगता है ये तीनों पर्सन कौन है जो विंग और वांगजी को देख रहे थे या को विंग को देख रहे थे? कमेंट्स करके बताइएगा ये लोग कौन है और वो विंग को क्यों देख रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, दैट इज लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।